हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू जर्नी। इस बार हम राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे। हमारी राजस्थान की यह यात्रा राजस्थान के शहर बीकानेर से शुरू होगी। टांडा से बीकानेर तकरीबन 550 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए हम सुबह जल्दी ही टांडा से चल पड़े, जो कि हम समय रहते बीकानेर पहुंच सकें। फिर भी बीकानेर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था। हमारा होटल बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास ही था। हमने चेक इन किया। चेक इन के बाद हम लोग ऑटो लेकर कोटा गेट मार्केट की तरफ चल पड़े। यह काफ़ी फेमस मार्केट है। बीकानेर खाने के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग है, जहाँ पर फेमस मिठाई की दुकानें हैं और बीकानेर की कचौरी तो खासकर पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। हमने सबसे पहले गर्मा गर्म प्याज कचौड़ी का स्वाद चखा। वाकया ही कचौरी लाजवाब थी। इसके बाद हमने मिर्ची बड़ा का ऑर्डर दिया। कचौरी और बड़े काटने के लिए यह लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बारी आई बीकानेर के प्रसिद्ध मिष्ठान घेवर की। ताज़ा ताज़ा घेवर बहुत स्वादिष्ट था। सबको घेवर बहुत पसंद आया। पेट पूजा करने के बाद हम लोग मार्केट में इधर उधर घूम रहे थे। वहीं पर हमें एक जगह गोलगप्पों वाला दिखाई दिया। पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए रुक गए। जब हमने गोलगप्पे खाए तो वह बहुत ही स्वादिष्ट थे। खासकर लहसुन का पानी गोलगप्पों के साथ जो दिया जा रहा था, वो सबको बहुत पसंद आया। 5 तरह के पानी के ये गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट थे। सभी ने गोलगप्पे खूब एंजॉय किए। इसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए। अगली सुबह हम लोगों ने पहले ब्रेकफास्ट किया। होटल में ब्रेकफास्ट के लिए बफे सिस्टम था। ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी, दही था, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम लोग सबसे पहले जूनागढ़ पैलेस देखने के लिए पहुंचे। बीकानेर शहर राव बीका जी ने बसाया था। जूनागढ़ पैलेस बहुत बड़ा है। इस किले में अनेकों विभाजन हैं
कई तरह के छोटे छोटे पैलेस हैं। समय समय बीकानेर के राजाओं ने इसमें बढ़ोतरी की है। हम 10 बजे के पहले पहुंच गए थे। वहीं पर म्यूजियम भी था, तो हम लोग पहले म्यूजियम देखने के लिए चले गए। म्यूजियम में राजसी परिवार की दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई थी। देसी विदेशी साजो सामान था जो कि प्रदर्शित किया गया था। इससे हमें राजसी ठाट बाट का अंदाजा लग जाता है। अनेक प्रकार की पेंटिंग्स और एंटीक पीस थे। तकरीबन आधे घंटे में हमने पूरा म्यूजियम देख लिया। राजसी परिवार की औरतों द्वारा पहने जाने वाले महंगी ड्रेसेस भी यहाँ प्रदर्शित की गई थी। म्यूजियम देखने के बाद किले के खुलने का समय हो गया। हमने एंट्री टिकट ली, एक गाइड किया और किला देखने के लिए चल पड़े। बरसात का पानी निकलने का। ये घोड़ों से ऊपर, घोड़े ऊपर जाते। गाइड हमें अच्छे से किले के बारे में बता रहा था। किले का रखरखाव अच्छे तरीके से किया गया था। हो जाती है वो पंखा साफ लकड़ी और कपड़े का रस्सी डाल के लाने का। इसके ऊपर वो लकड़ी की फॉल सीलिंग है। ये सोने की चित्रकारी है। ये जाजम है कैमल वुड की। ये जसविंदर जी मैडम ये उनका बनाया हुआ। तो ये पुरानी रामायण का सिंगला की पेंटिंग है। ये ब्लू स्टाइल में उस टाइप की कई रानियों का रिवाज था, इसलिए सीक्रेसी के लिए ये दरवाजे। किले के कई सेक्शन थे। हम अलग अलग पार्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीकानेर के राजाओं के अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए किले में अंग्रेजों के काल की वस्तुओं की भी भरमार थी। वहीं पर हमें एक जगह किले में लिफ्ट भी दिखाई दी। और वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही, वो जेल होती, कोई जागीरदार अगेंस्ट में होते उनको मारे। और वो बाउंड्री है परकोटा, बाउंड्री वाल है। बाउंड्री के बाद डबल खाई है। मैदानी किला इसलिए खाई बनाते। किले में आधुनिक एवं पुराने शस्त्र प्रदर्शित किए गए थे। बीकानेर के महाराजों की अंग्रेजों के साथ अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। इसलिए किले में आधुनिक सुख सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। राजाओं द्वारा पहने जाने वाले आर्मर भी वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं।
शिकार करने के लिए, लॉन्ग बैरल और लॉन्ग रन। सबसे आखिर में हमें एक फाइटर प्लेन देखने को मिला। किला देखने के बाद हमने एक राजस्थानी ड्रेस और हैंडलूम की दुकान को विजिट की। ये एनी क्लाइमेट यूजेबल है, जितना सर्दी का उतना वार्म रहेगा। एनी क्लाइमेट 12 मंथ्स यूजेबल है, जैसा टेम्परेचर होगा उसका अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इसका फील देख सकते हैं आप, और 10 साल का इसका गारंटी है। 10 साल में कुछ भी। ये 950 की रेंज में 950 का कैमल वूल का। ये बहुत साइड यूजेबल है, संडे मंडे। बेबी कैमल प्लस एडल्ट कैमल वूल में बनता है। ये 7 दिन के अंदर में एक पीस बन पाता है, 7 डेज में। ये पूरा नेटिव वर्क होता है सारा। कलर तो प्राइस क्या रहेगा शॉल का? ये 2250 की है स्टॉल। वो स्टॉल आएगा उसमें, वो 1850 का है। अब हमें बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर करनी माता टेम्पल देखने के लिए जाना था। करनी माता 14वीं शताब्दी में हुई थी और वह एक राजपूत परिवार से थी। विवाह के कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन से किया और खुद घर को त्याग दिया और तपस्वी का जीवन जीने लगी। कहते हैं कि वो 151 वर्ष तक जीवित रहीं, लोगों की सेवा करती रहीं और इस जगह जहाँ पर मंदिर है उन्होंने तपस्या की। उन्हें माँ जगदम्बा का अवतार भी माना जाता है। इस मंदिर में तकरीबन 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं। लोक कथाओं के अनुसार यह चूहे माता के वंश में से हैं। कहते हैं कि उनके वंश में से किसी की मृत्यु होती है तो वो चूहे का रूप लेकर अवतरित होता है। मंदिर में अनेकों चूहे थे। भक्त संभल कर चल रहे थे। किसी के पांव के नीचे चूहा आ जाए और उसकी चूहे की मृत्यु को अशुभ माना जाता है। जहाँ पर चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। हम भी काफी संभल कर चल रहे थे। बच्चे चूहों से डर रहे थे। मंदिर में थोड़ी चूहों की स्मेल भी आ रही थी, इसलिए कभी कभी उबाई का भी जी हो रहा था। चुप जा, मेरे पीछे आई जा, मेरे पीछे आई जा। हाथ पड़ा मेरा, हाथ पड़ा जब मेरे पीछे कुछ ना करना, कुछ नहीं करना, बस मेरे पीछे आई जा ना, छेड़ना सब खाने की लाते हुए। ज़्यादातर चूहे काले रंग के थे। जहाँ पर कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं, उनका दिखाई देना शुभ माना जाता है। मंदिर देखने के बाद हम लोग बीकानेर के प्रसिद्ध कैमल रिसर्च सेंटर पहुंचे। यह ऊँटों का एक फार्म है। यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के ऊँट हैं और यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। ऊँटनी के दूध के अनेकों प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। हमने ऊँटनी का फ्लेवर्ड दूध ट्राई किया। ऊँटनी का दूध पीने में
बाकी दूध जैसा ही था, या इस तरह कह लें कि फ्लेवर होने के कारण हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। फार्म दूर तक फैला हुआ था। हमने घूमकर पूरा फार्म देखा। इसके बाद हम लोग बीकानेर वापस आ गए। हमने अपनी गाड़ी होटल वापस भेज दी और खुद मिठाई की दुकान में रुक गए। ये भैया घेवर बनना, घेवर। कल जो हमने घेवर खाया था उसका स्वाद तो अभी तक हमारे मुंह में घूम रहा था। यहाँ पर भी घेवर बन रहा था। खंडेलवाल स्वीट्स बीकानेर की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। ये मैदा है। पहले हमने राज कचौरी का ऑर्डर दिया। वाकया ही बीकानेर के हलवाइयों के हाथ में जादू है। हर चीज एक से बढ़कर एक। फिर ताजा बना हुआ घेवर आया। घेवर ने तो हमारा मन मोह लिया था। इतना स्वादिष्ट कि यह स्वाद मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पेट पूजा करने के बाद हम लोग ऑटो लेकर बीकानेर के फेमस भुजिया बाज़ार पहुंच गए। बीकानेर का भुजिया बहुत फेमस है। भुजिया बाज़ार में तकरीबन 3-4 दुकानें थीं जो भुजिया के लिए फेमस थी। उसके अलावा भुजिया बाज़ार में सुपारी और कुछ आइटम्स थीं, उनकी दुकानें थीं। वैसे तो भुजिया की दुकानें पूरे बीकानेर में फैली हैं, लेकिन ये खासकर भुजिया बाज़ार था। हमने कुछ खरीदारी की और उसके बाद हम पहुंचे दोबारा जूनागढ़ फोर्ट के पास फास्ट फूड प्लाजा में। रात के समय फोर्ट के पास ये फास्ट फूड की दुकानें लगती हैं। यहाँ पर हर तरह का जायकेदार फास्ट फूड अवेलेबल होता है। कल वाले गोलगप्पे हमें भूले नहीं थे, इसलिए फिर हमने सबसे पहले यहाँ पर आकर गोलगप्पे ही खाए। सभी लोग लहसुन के पानी के दीवाने हो गए थे। उसके बाद बच्चों के कहने पर मोमोज ट्राई किए गए। गोलगप्पों के स्वाद के बाद मोमोज मुझे कुछ खास नहीं लगे। थोड़े मोमोज खाने के बाद मैंने छोड़ दिए। सबसे अंत में हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। कुल्हड़ में चाय पीने का अपना ही स्वाद है। इसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए।
नेक्स्ट डे हमें बीकानेर से जैसलमेर के लिए रवाना होना। सुबह हमने अपने होटल से विदा ली और जैसलमेर के लिए चल पड़े।